तो शुरू करते हैं जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली श्रृंखला। हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर दिया है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी श्रृंखला चल रही है। ठीक है, तो 15 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके आगे आज हम 16 प्रश्न से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 16 नंबर प्रश्न का हम पढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं क्लास को। बायोडीजल की फसल कौन सी होती है? ठीक है, और जिसको जिसको आंसर पता हो तो वो वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी देता जाए। तो बायोडीजल की फसल कौन सी है? तो ये होती है जेट्रोफा। जेट्रोफा नाम का एक पौधा होता है जिससे बायोडीजल की फसल बनती है। इसमें बीज निकलते हैं और इन बीजों से 27 से 40% तक तेल निकलता है और इस तेल को बाद में बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसको कि हम बायोडीजल में परिवर्तित होने के बाद जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, डीजल इंजन में प्रयोग कर सकते हैं। फिर है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो जो हमारा चिपको आंदोलन है वो हमारा पादप संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पादप संरक्षण, यानी कि पौधों के संरक्षण से। और ये क्यों चलाया गया था चिपको आंदोलन? क्योंकि एक समय था, उस समय पेड़ों को काटा जा रहा था। पेड़ों को काटे जाने के कारण इस आंदोलन को चलाया गया था। इसका नाम है चिपको आंदोलन। ठीक है, इसमें लोग क्या करते थे, पेड़ों से जा कर के चिपक जाते थे और पेड़ों को काटने से रोका करते थे। तो इसमें हुआ क्या था, ये सब बात सन 1973 की बात है जब इस आंदोलन को शुरू किया गया। 1973 में इसको शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले में। उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले में इस आंदोलन को 1973 में चालू किया गया और इसका उद्देश्य क्या था, पेड़ पौधों को काटे जाने से रोकना। जो हमारे बड़े वृक्ष थे उनको काटने से रोकना। तो और इसकी जब शुरुआत थी वो हो गई थी 1970 में। तो 1973 में ये हमारा चिपको आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1973 में। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1970 में हो गई थी। ठीक है, और इनके साथ जो शामिल थे कामरेड गोविंद सिंह थे, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, ये चारों लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर 1970 में ही इसकी शुरुआत कर दी थी और पेड़ पौधों को कटने से बचाया था। और ये जो मेन आंदोलन आपका चिपको आंदोलन है ये शुरू हो गया था 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले में। ठीक, और इसमें हुआ क्या था, इसमें चमोली ज़िले में पेड़ों को काटे जाने से रोकने के लिए महिलाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में भाग लिया था और उस समय लगभग 2400 पेड़ काटे जाने थे। उस 2400 पेड़ों को काटे जाने के लिए वहाँ एक लेडीज़ थी गौरा देवी, उनके नेतृत्व में करीब 27 महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया और ये लोग पेड़ों से जा कर के चिपक जाते थे। और इनका कहना था कि पहले अगर पेड़ काटना है तो पहले हमें काटो फिर पेड़ काटो। तो इस प्रकार से इन्होंने पेड़ों की जान बचाई थी, है ना। तो इसीलिए ये आंदोलन फेमस है, चिपको आंदोलन, पादप संरक्षण के लिए। तो 2400 पेड़ों को कटने से इन लोगों ने बचाया था। फिर है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1972 में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 16 सितंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार इसको मनाने का ऐलान किया था और इसमें ओजोन परत के संरक्षण की बात कही गई थी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? यदि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं, स्वच्छ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा हो सकता है? तो वो है सौर सेल। ठीक है, सौर सेल ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे बेहतरीन उपाय है। तो जो सौर सेल होते हैं या सौर बैटरी होती हैं, ये फोटोवोल्टाइक प्रभाव के द्वारा सूर्य के प्रकाश से या फिर अन्य किसी प्रकाश से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और तो इस तरीके से ये पर्यावरण के लिए सबसे बेस्ट होता है। फिर है भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जो सदाबहार वन पाए जाते हैं तो सबसे पहला तो आपके पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा
उत्तर पूर्व भारत में पाया जाता है। तीसरा, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। अंडमान इन सभी में कहाँ पाया जाता है? जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार में जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट ये आपका सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसकी वजह से होती है? पर्यावरण में, ठीक है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसकी वजह से होती है? तो इसका जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तीसरा है मीथेन, और चौथा भी इसमें लिख सकते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा भी कुछ एक आध गैसें और हैं, जैसे कि ओजोन है या फिर जल वाष्प है, तो वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जिनकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। फिर देखते हैं भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्यों का उल्लेख है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची की यहाँ पे बात हो रही है? तो किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख है? तो ये है प्रथम अनुसूची में। ठीक है, और भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में लगभग 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और कुल कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और जो हमारी बात हो रही है राज्यों और संघ राज्यों का उल्लेख किस में है? तो पहली अनुसूची में है। फिर है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। इसमें हुआ क्या था? इसमें 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 11 और 11वीं अनुसूची को जोड़ करके पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक बल प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 16 से लेकर के 24 तक हमारे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। इसके पहले के 3 भागों में हमने 15 प्रश्न कंप्लीट किए थे, है ना। और ये जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। UPSSC पैट के लिए, पुलिस के लिए भी है, आर्मी, आप कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं तो ये सारा जीएस उसमें काम आने वाला है। और जो बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास में भी अटेंड करें तो राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश में उत्सव पैलेस के सामने न्यू नॉलेज कोचिंग में आकर के हमारी ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं।